सरहदी जिला राजौरी के बुदल असेंबली हलका का बडहाल इलाका, जहां एक तरफ बेरहम मौत का रक्स जारी है और अभी तक 17 जानें तल्फ हो चुकी हैं और कई अस्पतालों में पड़े हुए हैं, तो दूसरी जानब वहां के मकामी सियासतदानों के माबेन एक घमासान छिड़ चुका है। जी हां, ये घमासान इस बात को लेकर नहीं छिड़ा कि मरने वालों का गुनाह क्या था और उनकी मौत की वजह क्या है, बल्कि ये घमासान इस बात को लेकर है कि इस वक्त एलजी इंतजामिया और नो मुंतखब हुकूमत में से ताकतवर कौन है, यानी कि वजीर आला ज्यादा ताकतवर है या लेफ्टिनेंट गवर्नर। जी हां, बडहाल बुदल से आने वाले वीडियो जो है वहां के जो सियासतदान हैं जिन्होंने हाल ही में इंतखाब लड़ा है, उनके ऐसे वीडियोस आ रहे हैं कि वो एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए एक जंग लड़ रहे हैं, ट्वीट कर रहे हैं, वीडियोस जारी हो रहे हैं। उस जंग का आगाज उस वक्त हुआ जब इस इलाके में 17 लाशें गिरने के बाद एक 25 साला एजाज नाम के नौजवान को एयर एम्बुलेंस मंगवाकर चंडीगढ़ पहुंचाया गया, तो उसके फौरन बाद इस एयर एम्बुलेंस का क्रेडिट लेने के लिए दौड़ शुरू हुई। वहां के दो मकामी सियासतदान जिन्होंने हालिया इंतखाबात में एक ने कामयाबी हासिल की, एक नाकाम हुए, एक भाजपा आरएसएस से वाबस्ता है, दूसरे नेशनल कॉन्फ्रेंस से वाबस्ता है, दोनों के माबेन ट्वीट्स की एक लड़ाई शुरू हो गई। एक ने कहा कि ये एयर एम्बुलेंस मेरी मंशा पे, मेरी वजह से जो है उसका इंतजाम हुआ, दूसरे ने कहा कि नहीं, कि इसका क्रेडिट मुझे लेना है क्योंकि ये सब कुछ एलजी की वजह से हुआ है और एलजी इस वक्त जो है रियासत में ज्यादा बाख्तियार है, ज्यादा ताकतवर है। तो ये जंग ऐसा लगता है कि थमने का नाम नहीं ले रही है। और बड़ी सबसे बड़ी बदकिस्मती की बात है यह है कि इस वक्त जब एक तरफ बीमारी का पता नहीं चल रहा है कि ये वबा है, जरासीम है, क्या चीज है जो वहां की बस्ती को खाली किए जा रही है, जो खाए जा रही है, जहां पे वहां की आबादी के लगभग 17-18 जो लोग जो मौत की आबादी भी सो चुके हैं और लगभग आधा दर्जन इस वक्त अस्पतालों में जेरे इलाज है, उनके मरने की वजह मालूम करने के लिए कोई बहस तमहीज, कोई शोर शराबा नहीं हो रहा, बल्कि यह साबित करने में सारा जोर दिया जा रहा है कि इस वक्त इंतजामिया में से क्या नो मुंतखब हुकूमत ज्यादा ताकतवर है या लेफ्टिनेंट गवर्नर की इंतजामिया। और एजाज को जब एयर एम्बुलेंस के जरिए चंडीगढ़ पहुंचाया गया, तो उसके बाद से यह सिलसिला जो है ये न सिर्फ सियासतदानों में, न सिर्फ वहां के जो है एक्टिविस्ट में, बल्कि एक आम आदमी जो इन दोनों सियासतदानों की जो इनकी अंधभक्तों की जो फौज है वो भी इस जंग का हिस्सा बन रही है। और जिस रोज एजाज नामी इस नौजवान को बजरिया एयर एम्बुलेंस चंडीगढ़ शिफ्ट किया गया, उसी रोज शाम को इन दोनों सियासतदानों की, इन दोनों रहनुमाओं की, अब पता नहीं रहनुमा की कैटेगरी में आते या नहीं है, इनकी जो ट्रोल आर्मी थी, जो इनके अंधभक्त थे, उनमें सोशल मीडिया पे एक जंग छिड़ गई। एक ने कहा नहीं जी, ये एयर एम्बुलेंस का इंतजाम जो है एलजी इंतजामिया ने किया है, ये जुल्फकार साहब की वजह से हुआ है। दूसरे ने कहा नहीं नहीं, हरगिज नहीं, ये तो नो मुंतखब हुकूमत, ये तो वजीर आला से मुमकिन हो पाया है। तो बहरहाल ये जंग जो है इस वक्त एक खतरनाक सूरत हाल इख्तियार कर चुकी है। और ऐसे में सवाल ये पैदा होता है कि क्या इन सियासतदानों में, क्या वहां के मरने वाले लोगों के ताई कोई हमदर्दी, कोई इस तरह की एम्पैथी है, या ये आज भी जो है ये पॉइंट स्कोरिंग की एक जंग में जुटे हुए हैं। इसी सिलसिले में वहां के नो मुंतखब एमएलए ने बताया जाता है कि गवर्नमेंट मेडिकल जम्मू की प्रिंसिपल से कोई बहस भी की है टेलीफोन पर कि आप जो कल 3-4 लोग जो है जो जम्मू में मुंतकिल किए हैं मजीद इलाज मालजे के लिए, उनके ये कहा गया था कि इनको भी चंडीगढ़ शिफ्ट कर दिया जाए ताकि इनकी जान को बचाया जा सके, उनकी सेहतियाबी को यकीनी बनाया जा सके। तो बताया जाता कि प्रिंसिपल ने उनकी बात न मानते हुए जो है उनको शिफ्ट करने से इनकार किया है, जिस पर आप ये देख सकते हैं इस वीडियो में कि ये जो है नो मुंतखब एमएलए जो है जावेद इकबाल चौधरी जो है ये इनको खरी खरी सुना रहे और इनको बता रहे कि तुम्हारी आला का मसला है, तुम्हारी ईगो का मसला है, और अगर कोई भी इन बच्चों के जान को कोई नुकसान पहुंचा तो उसकी जिम्मेदारी तुम्हें लेनी होगी। अब बहुत इस मसले को आप लेके बहुत इनसेंसिटिव तरीके से आपने किया कल।
میں نے جو نمبر دیا تھا رات کو آپ نے سے بات کی جسے ہمیں کال آئی کہ پیشنٹ کو لاؤ آپ نے بات کی. میں نے جی ایم سی پرنسپل رجوری سے ان کی بات کرائی. انہوں نے کہا بالکل وینٹیلیٹر ہم نے ارینج کیے ہوئے ہیں, بیڈ ارینج کیے ہوئے اور آپ بھیجو پیشنٹ کو. یہ ایگو کا ایشو ہے جناب, یہ ایگو کا ایشو ہے, مجھے سب پتا چل گیا. یہ بیوروکریٹک ٹسل اور آپ کی ایگو کا مسئلہ سارا. یہ تو آپ نے کیوں نہیں الو کیا جب میں کہہ رہا تھا, جب وہاں سے فون آ گیا, کال آ گئی ہمیں. سر باس کی انسٹرکشن فالو کرتے کرتے اگر بچیوں کی جان چلے گی نا تو پھر دیکھ لینا آپ. میں یہاں پبلک کو لے کے دھرنے پہ بیٹھوں گا, میں دلی تک سب کو ہلا کے رکھوں گا. ہاں, ایک ایئر ایمبولینس تک نے ہمیں دی اور اتنے آپ نے رات کو انسینسٹیو طریقے سے اس کو آپ نے جو ایئر اسٹرپ پہ ایمبولینس بھیجی وہ بھی 1 گھنٹہ لیٹ بھیجی ہے وہاں پہ. یہ نہایت ہی بدقسمتی کی بات ہے کہ ایک جانب جو ہے موت نے اس علاقے میں ڈیرا ڈالا ہوا ہے اور تمام انتظامیہ اور تمام حکومتیں اور تمام طرح کے سائنسدان اور جو ہے طبی عملہ یہ تک نہیں بتا پا رہا ہے کہ آیا وہ لوگ مر کیوں رہے, ان کے موت کی وجہ کیا ہے. کوئی وائرس ہے, کوئی وبا ہے, کوئی ایپیڈیمک ہے اور طرح طرح کی باتیں. پہلے کبھی کچھ سبسٹنس کا نام لیا جاتا ہے, پہلے نیوروٹاکسن کا نام لیا گیا اور کل سے یہ بتایا گیا کہ یہ جو ہے نروز کی کوئی بیماری ہے. آج یہ بتایا جا رہا ہے کہ پی ایم او جو منسٹر ہے ڈاکٹر جتیندر سنگھ جو ہے انہوں نے بھی کسی اور چیز کا نام لیا ہے. تو بہرحال ابھی تک یہ ثابت نہیں ہو پایا ہے کہ موت کی اصلی وجہ کیا ہے, لیکن سیاستدانوں میں ایک جنگ چھڑ گئی ہے, ایک کریڈٹ لینے کی جو ہے جنگ چھڑ رہی ہے. تو اس میں جو ہے نہ صرف میں نے پہلے بتایا سیاستدان نہیں بلکہ اس کا سب سے جو ہے افسوسناک پہلو یہ ہے کہ اس میں عام لوگ بھی جو ہے وہ بٹتے جا رہے ہیں, وہ تقسیم ہوتے جا رہے ہیں. حالانکہ مصیبت جب کسی علاقے پہ, جب کسی فیملی پہ, جب کسی خاندان پہ, جب کسی سماج پہ کہتے ہیں کہ مصیبت آتی ہے اور مصیبت سب سے پہلے اس سماج کو, اس علاقے کے ان لوگوں کو, ان افراد کو اکٹھا کرتی ہے. اگر وہ کسی بھی مذہب سے ہو, کسی بھی ذات برادری سے ہو, کسی بھی اس سے, وہ سب یکجا ہو جاتے ہیں. مصیبت جو ہے ایک یونیفائر کے طور پر دیکھی جاتی ہے. لیکن یہاں پہ ایک مصیبت آئی ہوئی اور لوگ مر رہے اور سیاستدانوں کو جو ہے وہ جو ہے انہوں نے ایک نئی جنگ کا آغاز کیا ہے. یہ بہت ہی بدقسمتی کی بات ہے اور آپ لوگ اس پر کیسے سوچتے ہیں ضرور بتائیے گا. آپ کا بہت بہت شکریہ.